हम अपना स्टार्ट करते हैं आज सुश्रुत संहिता में 5वां अध्याय निदान स्थान का कुष्ठ निदान। कुष्ठ निदान है जो उसमें 3 नंबर श्लोक में देखिए निदान बताए गए हैं यहाँ पे। मिथ्या आहार विशेषाद गुरु वृद्ध असात्म्य जीर्ण अहिताशन स्नेहे पितस्य वान्तस्य वा को हाईलाइट कर लीजिए। यानी जिसने स्नेह पान किया और वान्तस्य वमन के पश्चात अगर व्यायाम या मैथुन आदि कर ले तो स्नेह पितस्य वान्तस्य वा स्नेह ग्राम्य धर्म सेविनः, और उसके बाद ग्राम्य औदक आनुप मांस इनका करके पयसा अभिक्षम, यानी इन सबको आपने किया कर्म ये किए, ग्राम्य आनुक औदक मांस खाया या इनके बाद आपने ज्यादा दुग्ध का सेवन कर लिया तो उसकी वजह से जो क्या होते हैं, इस सेकंड लाइन में देखिए सहसा छर्दीर वा प्रतिहंती को हाईलाइट कर लीजिए आप। आपने जो निदान है कुष्ठ के उसमें फर्स्ट लाइन में हाईलाइट किया है स्नेह स्नेह पितस्य वान्तस्य वा, जिसने स्नेह पान किया हुआ है और वान्तस्य यानी वमन के पश्चात अगर वो व्यायाम या ग्राम्य धर्म इनका सेवन करता है। आगे हमने हाईलाइट नहीं किया, जस्ट पढ़ा है कि ग्राम्य आनुक ओदक मांस का सेवन करके एकदम से दूध सेवन कर रहा है जो, और सहसा छर्दी व प्रतिहंती को हमने हाईलाइट किया जो वमन के छर्दी के वेग को रोक रहा है। उससे क्या होगा, पित्त श्लेष्माणो कुपित परिग्रहात अनिल, यानी तीनों दोष पर कुपित होके तीर्यगा सिरा को हाईलाइट कर लीजिए। 3 नंबर जो श्लोक है उसकी थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में लिखा है तीर्यगा सिरा, यानी जो तीनों दोष हैं वो कहाँ पे जाके आश्रित हो जाएंगे, तीर्यक जो शिराएं हैं वहां चले जाते हैं शरीर में। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 4 नंबर श्लोक पे, कुष्ठ के पूर्व रूप उसमें बोले हैं तो तस्य पूर्व रूपम त्वक पारुष्य अकस्मात रोम हर्ष को हाईलाइट कर लीजिए। यानी बिना किसी कारण के एकदम से पेशेंट को क्या होगा, रोम हर्ष ऐसा दिखाई देगा। कंडू स्वेद बाहुल्य अस्वेदनम भी इसका इंपॉर्टेंट है कि या तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी पेशेंट को या बिल्कुल ही नहीं होगी। पेज नंबर 320 पे हम पढ़ रहे हैं कुष्ठ के पूर्व रूपों में तस्य पूर्व रूपाणी त्वक पारुष्य अकस्मात रोम हर्ष को आपने हाईलाइट किया। फिर स्वेद बाहुल्यम अस्वेदनम को हाईलाइट कर लीजिए कि या तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। अंग प्रदेशा स्वाप क्षतज विसर्पण असृज कृष्णता को हाईलाइट कर लीजिए। असृज जो होता है यानी रक्त जो है उसका कृष्ण ज्यादा काले वर्ण का हो जाना, ऐसा उन्होंने कुष्ठ के क्या बोले हैं पूर्व रूपों में, तो अकस्मात रोमहर्ष, स्वेद बाहुल्यम अस्वेदनम और असृज कृष्णता, इस तरीके से बताया है। फिर 5 नंबर जो श्लोक है हमारा उसमें बताए गए हैं कि जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने सप्त महाकुष्ठानी 7 महाकुष्ठ बोले, एकादश शुद्र कुष्ठानी, इस तरीके से 18 प्रकार का कुष्ठ बोला है। कौन से हैं महाकुष्ठ, अरुणो जो है इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। हाईलाइट हमने क्यों करवाया अरुण को, क्योंकि ये चरक आचार्य के जो चरक आचार्य ने बोले उनके अलावा एक्स्ट्रा नाम है, ये अरुण को हाईलाइट कर लीजिए। बाकी उदुम्बर, ऋष्य, जीव, कपाल, काकणक, पुंडरीक, दद्रु कुष्ठान इति। फिर शुद्र कुष्ठों में स्थूला रुष्क महाकुष्ठम, एक कुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिद्म, विचर्चिका, किटी, पामा, रक्षा और चेत। सिद्म जो वर्ड लिखा है ना 5 नंबर श्लोक की थर्ड लाइन में, सिद्म वर्ड को बॉक्स में बंद करके स्टार लगा लीजिए आप। सिद्म को आपने स्टार लगा लिया क्यों, क्योंकि जो सिद्म है वो आचार्य, इससे एरो करके लिख लीजिए, आचार्य चरक ने इसको महाकुष्ठों में वर्णित किया है। सिद्म को वो महाकुष्ठ में बोलते हैं आचार्य चरक, और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने शुद्र कुष्ठों में वर्णन किया है। फिर आप देखिए जो हमारा 7 नंबर श्लोक है उसमें अब आपको दोष याद करने हैं। श्लोक में ना देख के आप राइट पेज है जो 321 नंबर पेज की जो सबसे टॉप पर हिंदी लिखी है उसी को देखिए, हाईलाइट कर लीजिए। वात की अधिकता से होता है अरुण, तो जो अरुण महाकुष्ठ हैं जो उनमें अरुण है वो होता है वातज, दोष पूछे जाते हैं।
पित्त प्राधान्य से उदुम्बर, ऋष्यजीव, कपाल और काकणक ये होते हैं। और श्लेष्म के अधिक्य से पुंडरीक और दद्रु को हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अलग है इनके दोष, वो हम जब चरक संहिता में आएगा तब पढ़ेंगे। अभी आप जो है वो वातज वाला है जो अरुण, उसको हाईलाइट कर लीजिए, और कफ आधिक्य से पुंडरीक और दद्रु। ठीक है, जो हमारे महाकुष्ठ हैं उनमें आपको 3 याद करने एक तरीके से, कि जो अरुण है वो वात के आधिक्य से होता है, जो कफ ये पुंडरीक और दद्रु बताए हैं महाकुष्ठों में सुश्रुताचार्य ने, वो कफ की वजह से होते हैं। बाकी जो भी रह गए वो पित्तज हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे अब बताया गया है कि पित्त की आधिक्य से क्या होगा, वात के आधिक्य से, ये हम नहीं पढ़ेंगे। आप इसकी जो है वो 5th लाइन में देखिए, जो श्लोक लिखा है ना 8 नंबर श्लोक, उसकी 5th लाइन में फर्स्ट वर्ड है अत्सी पुष्प वर्णानी ताम्राणी व विसर्पिणी पीडिका व दद्रु कुष्ठानी को हाईलाइट कर लीजिए। ये दद्रु जो कुष्ठ है उसका लक्षण क्या बोलते हैं, अत्सी पुष्प के जैसा होता है, तो ये आपको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट हमारा अब 9, 10, 11, 12 नंबर श्लोक है जो इनमें बताया गया है। आप इसकी हिंदी देखिए। स्थूल अरुषक कुष्ठ में शरीर में हस्तपाद इनकी संधियों पे मोटे और भयंकर कठिन व्रण हो जाते हैं। महाकुष्ठ में दरारें आदि पड़ना, ये सब। सिद्धम वाला जो लिखा है ना आप, जो बॉटम है हमारा, उससे ऊपर वाली लाइन में देखिए, जो शरीर के ऊर्ध्व भाग में हो, सिद्धम वाला मेनली आचार्य चरक भी बोलते हैं कि जो उरव प्रदेश पे होता है, मेनली ऊर्ध्व का है, ऊर्ध्व भाग पर जो होगा, यानी हस्त, छाती, मुख, ललाट, इन स्थानों पर पहली बार जिसमें खुजली करके श्वेत रक्त के चकते बना देता है, ना पीड़ा होती है, यह क्या होता है, सिद्धम होता है। तो सिद्धम को बोला है मेनली उरव प्रदेश पे होता है, ये आपको याद रखना है सिद्धम में। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर जो श्लोक है, उसमें विचर्चिका रोग में शरीर के हस्त पांव आदि अंगों में चर्म के फटने सी रेखाएं हो जाती हैं। तो 13 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, राज्यो अति कंडु अर्ति रुज सरुक्ष, ये बोला गया है विचर्चिका के लिए। ठीक है, अगर यही सब सिम्टम विचर्चिका केवल पांव पर होती है लेकिन खुजली, दाह, पीड़ाएं हो तो उसे विपादिका बोलते हैं। जब विचर्चिका में बोला कि हाथ पैर दोनों ये सब फटने लगते हैं और ये लक्षण होते हैं, लेकिन जब विचर्चिका केवल पैरों पे हो और उसमें दाह, खुजली और पीड़ा ये हो, तब उसको विपादिका नाम दिया जाता है। विपादिका मतलब पैरों पे ही होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर जो श्लोक है, उसमें आपको क्या जो वो दोषानुसार जो शुद्र कुष्ठ हैं हमारे, की जो शुद्र कुष्ठ है उनमें कौन कौन से दोष होते हैं वो याद करना है। अरूषक, सिद्धम, रक्षा, महाकुष्ठ और एक कुष्ठ, ये कफ की आधिक्य वाले होते हैं। तो आप यहीं लिख लीजिए, जो दोषानुसार वर्ग लिखा है ना, जहां पे हेडिंग है उसके साइड में आपके पास है स्पेस, तो के लिख लीजिए कफ, और एरो करके लिख लीजिए सरमा, SARMA। कफ दोष किन में होता है, सरमा, SARMA। मतलब आपका सिद्धम है, अरूसक है, रक्षा है, महाकुष्ठ है, और ए से एक कुष्ठ है। अरूषक मतलब सिद्धम, अरूषक, रक्षा, महाकुष्ठ और एक कुष्ठ, ये है हमारे कफ के आधिक्य वाले। फिर वायु की वजह से परिसर्प होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। कफज आपको याद रह जाएगा कि सरमा था, SARMA। ठीक है, वायु की वजह से अकेला परिसर्प होता है, जो हमारी शुद्र कुष्ठ है उनमें अकेला परिसर्प ऐसा है जो वात की वजह से होता है। फिर देखिए सेकंड लाइन में विसर्प, किटिब, विचर्चिका, पामा और चर्मदल, ये पित्त की वजह से होते हैं। तो जहां पे आपने कफ के लिए ट्रिक लिखी है वहीं पे पी लिख के एरो करके लिख लीजिए, V² के 5, V², फिर के, फिर 5 को प अलग और च अलग, इस तरीके से लिख लीजिए, V² के 5, इसमें होता है पित्त दोष। कौन सा, V² मतलब विचर्चिका और विसर्प। ठीक है, के से किटिब, प से पामा, च से चर्मदल। तो V² के 5 में क्या होता है, पित्त होता है, और सरमा हमारा होता है कफज, और वातज जो हमारा एक अकेला ही है तो परिसर्प में।
तो अब तक जो है इस चैप्टर में हमने, आप 3 नंबर श्लोक दोबारा से निकालिए, हमने क्या पढ़ा है, क्या हाईलाइट किया, जस्ट आपने देखना है कि आपने सही हाईलाइट किया या नहीं, या कुछ रह तो नहीं गया। स्नेह पितस्य वांतस्य व, अगर ये सब करने के बाद व्यायाम या ग्राम्य धर्म का सेवन करें। छर्दी के वेग को रोके, यानी सहसा छर्दीर व प्रतिहंती। फिर इसमें जो दोष होते हैं प्रकोपित होके कहाँ जाएंगे, थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में लिखा है, तिर्यगा सिरा को आपने हाईलाइट किया था कि तिर्यक सिराओं में जाते हैं। 4 नंबर श्लोक है जो कुष्ठ के पूर्व रूपों में अकस्मात रोमहर्ष का होना, स्वेद बाहुल्यम अस्वेदो, और अश्रिज कृष्णता, यानी जो हमारा ब्लड है वो ज्यादा कृष्ण हो जाएगा। फिर हमारे 7 प्रकार के महाकुष्ठ होते हैं, 11 शुद्र कुष्ठ, इस प्रकार से 18 कुष्ठ हैं टोटल। महाकुष्ठों में हमारा अरुण, उदुम्बर, ऋष्यजीव, कपाल, काकणक, पुंडरीक और दद्रु आता है। शूद्र में स्थूलारुष्क, महाकुष्ठ, शूद्र कुष्ठ का ही एक भेद महाकुष्ठ भी बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर एक कुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिद्धम, ये सब सभी नाम आपने पढ़ लिए। तो महाकुष्ठों की अगर हम बात करें तो जो अरुण है वो होता है वातज, पुंडरीक और दद्रु होते हैं कफज, बाकी जो बच गए पित्तज हैं। दद्रु कुष्ठ का मेन हमारा लक्षण है अत्सी पुष्प वर्णा। सिद्धम प्राय उरव प्रदेश में, यानी ऊर्ध्वकाय ऊपर वाले पार्ट में होता है। फिर विचर्चिका के बारे में क्या बोला, राजी अति कंडवो अर्ति रुज सरुक्ष। फिर हमारे जो शर्मा है उसमें होता है कफ दोष, वी स्क्वेयर के 5 में पित्त दोष, और वायु के प्रकोप से होता है परिसर्प। नेक्स्ट हम 17 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं किलास के बारे में। किलासम अपि कुष्ठ विकल्प है, यानी किलास भी कुष्ठ का ही एक भेद है। तत्र त्रिविधम वातेन पित्तेन और श्लेष्माणम चैति, वात पित्त और कफज, ये ऐसा किलास हमारा होता है। कुष्ठ और किलासियो अंतरम, इनमें डिफरेंस जरूर होता है, कैसा, त्वगतम मेव, यानी जो और किलासम अपरिस्रावई च, यानी जो हमारा किलास है या कुष्ठ, में क्या डिफरेंस है कि जो किलास होता है वो केवल त्वचागत है और यह स्राव रहित अपरिश्रावी च। किलास को हाईलाइट कर लीजिए, क्या बोला है, किलासम, म है ना जो ये, तो ये म का एक जो है वो अबीसी में जुड़ा हुआ है, तो किलासम अपरिश्रावी च, यानी जो किलास है वो श्राव रहित बोला है। ठीक है, फिर आगे हम हाईलाइट नहीं करेंगे, जस्ट पढ़ेंगे। जो वातेन है मंडलम, उसके मंडल अरुण होंगे, परुष, और परिध्वंसी वर्ड है उसको आप स्टार लगा लीजिए कि परिध्वंसी, यानी केशों का नाश हो जाता है वातिक किलास से। पित्त में क्या होता है, पद्म पत्रम प्रतिकाशम सपरिदाह होता है। कफज में बोला श्वेत स्निग्ध बहु और कंडू, ये सब होता है। अगली लाइन में तेषु संबंध मंडलम अंते जातम रक्त रोमम च असाध्यम अग्नि दग्ध च, यानी जो संबंध मंडल अंते, यानी अगर ऐसा हो गया है कि जो मंडल है वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, रक्त रोम यानी जो बाल है वहां के रक्त वर्ण के हो गए हैं, और अग्नि दग्ध, अग्नि से जो जला हुआ है, ऐसा किलास हमारा असाध्य बोला गया है। फिर 18 नंबर जो श्लोक है उसमें लास्ट वर्ड देखिए आप, तत्र आदि बल प्रवृत्तम पौंड्रिकम काकणम च असाध्यम, यानी आदि बल प्रवृत्त होते हैं, यानी माता पिता के दोष की वजह से हो रहे हैं, तो पुंडरीक और काकणक कुष्ठ को असाध्य बताया है, ये आपको याद रखना है। हमारे आचार्य चरक सिर्फ काकणक को असाध्य बोलते हैं कि काकणक असाध्य वो त्रिदोषज है, लेकिन इन्होंने पौंडरीक और काकणक दोनों को असाध्य बताया है। नेक्स्ट हमारा आता है, इन्होंने बताए हैं सभी जो त्वचागत, जैसे कि अब ये कुष्ठ है, इन्होंने बोला कि सभी स्थानों, मतलब सभी हमारी जो धातु हैं उनमें इंक्लूड करता है सभी को। तो अब ये त्वचागत, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनमें अगर चला जाए तो क्या क्या होगा। पहली लाइन है त्वचा के लिए, तो स्पर्श की हानि, स्वेदत्वम, ईशत, कंडू, ये सब होता है त्वचा में। हाईलाइट हमने कुछ नहीं किया, जस्ट रीड किया। फिर हमारा आता है शोणित में, क्या है, त्वचा स्वापो, त्वचा में सुन्नता होती है, नमनेस, रोम हर्ष भी हो सकता है। स्वेदस्य अभिप्रवर्तनम, कंडु विपूय यश्च कुष्ठे क्षोणित। फिर आता है हमारा थर्ड मास वाले में, बाहुल्यम वक्त्र शोषश्च को हाईलाइट कर लीजिए, बाहुल्यम वक्त्र शोषश्च।
वक्त्र का शोष होना, कार्श्य पीड़ा उद्गम, तोद स्फोट, ये मास का है, तो मास में क्या आएगा, वक्त्र शोष वर्ड बोला है। फिर हमारा है मेद के लिए दुर्गंधम उपदेही, दुर्गंध आएगी, मेद, मेद का तो वैसे भी मल हमारा स्वेद होता है, तो मेद में अगर चला गया तो स्वेद आने से दुर्गंध आएगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दुर्गंध, उपदेहो पूय, कृमिस तथा, कृमि की उत्पत्ति होती है। गात्राणाम भेदनम जो वर्ड है उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, और ये मेद में बताया गया है। फिर आता है अस्थि मज्जा के लिए हमारा 25 नंबर श्लोक इकट्ठे दिया हुआ है, क्या, नासा भंगो, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, अंडरलाइन पूरे को कर लीजिए, नासा भंगो अक्षिरागश्च क्षते च कृमि संभव को हाईलाइट कर लीजिए, कृमि संभव और स्वरोपघाती अस्थि मज्जा के लिए बोला है। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, कृमि संभव जो कुष्ठ है हमारा कौन सा होता है, यानी कौन सी धातु में आश्रित है, कृमि संभव वर्ड आया था, तो हमारा अस्थि और मज्जा आश्रित के लिए बोला है कृमि संभव। 26 नंबर श्लोक में कुछ शुक्र स्थानगत अगर हो जाए तो क्या होगा, कौण्यम को हाईलाइट कर लीजिए, अंगुलियों में विकृति होना, कौण्यम गति क्षयो अंगानाम संभेद क्षत सर्पणम शुक्र स्थान के, तो आपने जो मास है उसमें हाईलाइट किया वक्त्र शोष को, अस्थि मज्जा में कृमि संभव है, और शुक्र स्थान वाले में आपने कौण्यम को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है 28 नंबर जो श्लोक है उसमें, कुष्ठ आत्मवानवतम साध्यम त्वक रक्त पिशिताश्रितम, यानी अगर आत्मवान है व्यक्ति, ठीक है, उसका त्वचा रक्त और मांसगत जो होता है, यानी पहली 3 धातुओं का होता है साध्य, मेदगतम भवेद याप्यम, मेदगत जो होता है वो याप्य, और असाध्यम अत उत्तरम, उसके बाद वालियों में असाध्य। तो आप एक ट्रिक लिख लीजिए 313, यहां जहां पे श्लोक लिखा है ना उसके आगे ही लिख लीजिए 3-1-3, पहले 3 का मतलब कि साध्य होंगी, 1 के नीचे लिख लीजिए याप्य, और लास्ट के 3 के नीचे लिख लीजिए असाध्य। अर्थात आपको पता है आप कैसे याद रखते हो कि सबसे पहले हमारी रस होती है, फिर रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, तो पहली जो 3 है, रस, रस का मतलब त्वचा के लिए बोल दिया यहाँ पे, त्वचा रक्त और मांस इनके आश्रित है तो साध्य है। फिर एक हमारी कौन सी है बीच में, मेद, तो मेदगत है तो याप्य, बाकी लास्ट की 3 अस्थि मज्जा शुक्र उनको बोला है असाध्य होता है। फिर 29 नंबर श्लोक में जो है वो कुष्ठ के हेतु बताए, जो ब्राह्मण है, स्त्री, सज्जन, इनका वध करना, अपरस्वर हरण आदि भी, दूसरे जो उनके धन की अपहरण करना, कर्म भी पाप रोगस्य को हाईलाइट कर लीजिए, पाप रोगों की वजह से कुष्ठ होता है हमारा। फिर 30 नंबर जो श्लोक है उसमें आप म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छति, बोलते हैं अगर कोई रोगी कुष्ठ से मरे ना तो दूसरे जन्म में भी कुष्ठ ही उसको होता है। नाता कष्ट तरो रोगा यथा कुष्ठम प्रकीर्तितम, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, नाता कष्ट तरो रोगा, यानी इससे दूसरा कोई कष्टदायी रोग नहीं बताया गया। ठीक है, फिर हमारा आता है 32 और 33 नंबर श्लोक में औपसर्गिक रोगों के बारे में बात किया गया, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं, वो कौन सी बताई गई आचार्य सुश्रुत ने, प्रसंगाद गात्र संस्पर्शाद, यानी प्रसंग की वजह से, गात्र स्पर्श की वजह से, निश्वास, सह भोजन, सह शय्या आसन च अपि, वस्त्र मालानुलेपनात्, यानी इन अफेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप प्रसंग करते हो, उनके बॉडी से टच होना, उनके निश्वास, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ एक शैया पर लेटना बैठना, वस्त्र उनके माला आदि इनका यूज करना, उनसे होगा क्या, कुष्ठम को हाईलाइट कर लीजिए, ज्वरश्च को, शोष, नेत्र अभिषंद, ये 4 व्याधियां बोली हैं आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने, कि कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंद, इनको बोलते हैं उपसर्गिक रोगाश्च। आगे लिखा है ना उपसर्गिक रोगाश्च, तो आपने 4-5 चीजें हाईलाइट की, कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिषंद और औपसर्गिक रोग, इनको क्या बोला है, औपसर्गिक रोग। तो ये हमारा जो है 5th चैप्टर है जो कुष्ठ वाला, ये कंप्लीट होता है।